हत्या परे सेलिब्रेशन बिहार हॉस्पिटल हरर परे आउ एक फोटो आसीची सामना को पार्लर थिबा बंदी को गुली करी हत्या करिबा परे खुशी रे सेलिब्रेशन करी जाउछन्ते। अभियुक्तों मध्यरु 3 जण गोटे गाड़ी रे खुशी रे जाउतबा फोटो सामना को आसीची। गतकाली बिहार रो पारस हॉस्पिटल भितरे पसी हत्या करिथिबा अभियुक्तों को आखिबुजा गुलीमाड़ करी हत्या करिथिले 6 दुर्बृत्त। हत्या मामला रे आजीवन कारादंड भोगुथिबा बिहार बक्सर जिलार चंदन मिश्रा को बंधुकधारी आखि बुझा गुलीमाड़ करिसेंते। हॉस्पिटल सीसीटीवी रे हत्या बलर पूरा दृश्य कैद होइछे। बंधुकधारी हॉस्पिटल रे प्रवेश करुथिबा युवकक मुहरे भयर कोनोसी चिन्ह वर्ण नथिबा सीसीटीवी फुटेज रु जळ जळ होई देखिबाकु मिलुछि। सेपटे आउ एक तथ्य सामना को आसीछि। हत्याकारी को जणाथिला हॉस्पिटल रो नक्शा। मास्टर माइंड तौसीफ बादशाह जणे पेशादार अपराधी। बादशाह पारस हॉस्पिटल प्रत्येक कोण सहित परिचित थिले। ओपीडी दे भीतर को जाइथिले एवं सीधा सड़क रूम नंबर 209 को जाई चंदन को गुली करिथिले। ए संपर्क में अधिक सूचना पे आम सहित सीधा सड़क झारखंड रू जोड़ी होती आम रिपोर्टर आरती सिंह। आरती, ये जो घटना घटी है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे पहले तो अपडेट इस मामले में ये है शिवानी कि पटना एसएसपी के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये फुल प्री प्लान था ये मर्डर, कि आराम से वो अस्पताल में घुसते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि जब वो अस्पताल में दाखिल होते हैं उस वक्त भी कोई उन्हें नहीं रोकता। वो क्राइम करते हैं, मर्डर करते हैं, और उसके बाद जब वो निकलते हैं बाहर, आराम से निकलते हैं, उस वक्त भी उन्हें कोई नहीं रोकता और वो आराम से उसके बाद सेलिब्रेट भी करते हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं कि वो मर्डर के बाद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ये अपराधी, बाइक पर आप देखिए वो गन लहरा रहे हैं और आराम से इस मर्डर को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा का बयान देखिए, वो ये कह रहे हैं कि ये प्लान मर्डर था, लेकिन जो भी लोग हैं उनको जल्द पकड़ लिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि दावा है उनका कि जांच की जा रही है और बहुत जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे। लेकिन पहले मर्डर, उसके बाद इतना बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, उसके बारे में क्या चर्चा हो रहा है अभी? बिल्कुल, देखिए आप, सबसे दिलचस्प बात शिवानी ये है कि बिहार में पिछले 17 दिनों में 51 मर्डर हुए हैं। आप सोचिए कि ये कितना बड़ा, आप देखिए आज प्रधानमंत्री का भी दौरा होना है बिहार में, और ये जंगल राज को लेकर बीजेपी पहले से ही माहौल, जंगल राज को एक उन्होंने टॉपिक बनाया हुआ मुद्दा है। बिहार चुनाव है सामने, इसमें प्रधानमंत्री आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप आज तक अगर काउंट करें तो 17 दिनों में 51 मर्डर। और पिछला जो मर्डर रहा पारस अस्पताल में घुसकर चंदन मिश्रा का भी बैकग्राउंड अगर आप खंगालेंगे तो उस पर 10 से ज्यादा मर्डर के आरोप थे, उसका भी बैकग्राउंड क्रिमिनल ही रहा। लेकिन इस तरह से खुलेआम घुसना, अस्पताल में मर्डर करना, उसके बाद इसको सेलिब्रेट करना, ये बताता है कि खौफ नहीं है पुलिस का अपराधियों में। खुलेआम अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इस तरह उसे सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। सवाल अब पुलिस पर उठ रहे हैं कि अगर 17 दिनों में 51 लोगों का मर्डर हुआ है और 5 अपराधी पटना के अस्पताल में खुलेआम इस तरह से घुसते हैं, मर्डर करते हैं, निकल जाते हैं, तो पुलिस कर क्या रही है? इसलिए पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब जो सरकार है वो घिरती नजर आ रही है शिवानी, इस पूरे वारदात को लेकर, क्योंकि अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। दावा तो किया जा रहा है कि जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उस हिसाब से बहुत सारे प्रूफ्स हैं, एविडेंसेस हैं, कौन है तौसीफ, इसकी भी पहचान की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ क्या लगा है? पुलिस के हाथ अब तक कुछ नहीं लगा है। और इन्हीं सारी चीजों को लेकर अब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, और जो सामने चुनाव है इसमें इसका एक बड़ा इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा शिवानी। अपराध के बारे में, ये जो घटना घटी है, जो अपराधी है उसके बारे में कुछ पता चला है? कुछ इन्वेस्टिगेशन सामने आई है? नहीं, अब तक देखिए पुलिस यही दावा कर रही है शिवानी। जो अब तक जो जानकारी सामने आई है तौसीफ के बारे में, उसका ये कहा जा रहा है कि उसे राजनीतिक संरक्षण है, लेकिन खुलकर पुलिस अभी इस चीज को बताने से बच रही है। ये कह रही है, जो सीसीटीवी फुटेज आप देखिए, और एक पोस्टर भी अभी वायरल हो रहा है इस सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ। इसमें जो तौसीफ खान है ये फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, और जो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, उसमें तौसीफ की तस्वीर लगी है। ये जो पोस्टर और ये सीसीटीवी फुटेज का जो एक पिक वायरल हो रहा है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें आप समझ सकते हैं
कि आरती पुलिस इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सिर्फ जांच चल रही है और कुछ नहीं? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि अब तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस के हाथ अब तक सिर्फ यही है कि जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज है, तौसीफ की पहचान है, वो फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, इतनी ही चीजें हैं। पुलिस के हाथ कुछ खास लगा हो, ये अब तक सामने नहीं आ पाया है शिवानी। बस यही दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस के हाथ बहुत सारे सबूत लगे हैं और सारे सुराग इकट्ठा किए जा रहे हैं और जल्द ही हत्यारों तक पहुंचेगी पटना पुलिस। बस इतना ही कहा जा रहा है। और ये जो जानकारी इस मामले में उस शख्स को हिरासत में लिया है, जो लोगों के द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि बादशाह नाम जो है, उसके लिए जो पूरी टीम काम कर रही है, उसको हिरासत में लिया गया है, इतना कहा जा रहा है। तो अब इसमें क्या पुलिस ढूंढ पाई है, कितना कुछ हासिल कर पाई आरती, है? ये जो विजुअल दिख रहे हैं, हम सिर्फ ये 3 लोग हैं या और भी लोग बागी है? नहीं, ये आप देखिए, ये 5 लोग घुसते हैं शिवानी। आप अगर सीसीटीवी फुटेज आपने देखा होगा तो आपको ये दिखेगा कि 5 लोग दाखिल होते हैं। और मजेदार बात यही है कि ऐसा क्या था कि वो 5 लोग जब घुसते हैं तब भी कोई उन्हें रोकने वाला नहीं होता, जबकि वो रूम में दाखिल होने से पहले ही अपने हथियार निकालते हैं। अच्छा। उस वक्त भी कोई नहीं होता है। और जब इन लोग मर्डर करते हैं, मर्डर के बाद जब निकलते हैं, उसके बाद भी कोई इन्हें रोकता टोकता नहीं है। तो क्या अस्पताल के बाहर या अंदर कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी? इसके बाद जब यानी कि इसमें एक चीज तो बिल्कुल साफ होती है कि अगर चेहरा दिखाया गया है, उन्हें पता है कि अस्पताल में सीसीटीवी फुटेज है और वो मर्डर इसके बारे में आरती इसके बारे में अस्पताल से तरफ से कुछ कहा गया? हॉस्पिटल ने इस पर कुछ भी बयान नहीं दिया है। अब तक पारस अस्पताल की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है शिवानी। अस्पताल सिर्फ इतना ही जो कहे आपकी खाना पूर्ति करना कि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस के तरफ से ही जो बयान आएगा वो आधिकारिक बयान होगा। ये चीजें हैं पुलिस अस्पताल की तरफ से। उसके पीछे में क्या है, उसके बारे में कुछ चर्चा हो रहा है अभी? बिल्कुल, मैंने कहा कि देखिए, बिहार अब सामने इलेक्शंस हैं। सबसे बड़ी चीज यही है कि इलेक्शन है, लेकिन पिछले 17 दिनों का आंकड़ा खंगालेंगे तो 51 मर्डर हुए हैं। सिर्फ 14 दिनों में ही 50 मर्डर हो गए हैं। जेल के अंदर से हत्याएं, बाहर हत्याएं, जेल से बाहर आने वालों का मर्डर, ये सारी चीजें बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं। और अब बिहार का एक अस्पताल, और वो भी बहुत रिनॉन्ड अस्पताल है। आप सोचिए कि पारस अस्पताल का नाम इतना बड़ा है कि वहां पर सुरक्षा कैसे नहीं होगी। अगर कोई गन लेकर, हथियार लेकर घुस रहा है, 5-5 लोग घुस रहे हैं, तो उसकी जांच पड़ताल नहीं होती, आराम से मर्डर होता है और निकल जाते हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं शिवानी, जिनके जवाब अभी पटना पुलिस को ढूंढने हैं। सिर्फ दावा करने से कि हत्यारों की पहचान हो चुकी है, एक शख्स को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है, जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, इन सब चीजों से और दलीलों से बेहतर आगे निकलकर पुलिस को काम करना होगा और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित करना होगा कि लोगों की सुरक्षा जो है, अगर पुलिस कर रही है, वो सुरक्षित है। सुरक्षा का माहौल बनाना होगा पुलिस को पटना में, या फिर कहे कि पूरे बिहार में। बिल्कुल, पटना रे जो भली सुरक्षा व्यवस्था गोटे हस्पिटाल चली भितर 5 जन पशुंट एत बड़ एक आतंक भिआउंट पुणी हत्या पर ये सेलिब्रेशन चित्र निहाती भाव समस्त को कौटि ना कौटि आश्चर्य करुच्ची। पुलिस कार्यकारिता प्रश्नवाची सृष्टि होती सहित मेडिकल सुरक्षा व्यवस्था को नहीं एक प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि होती। धन्यवाद आरती, आपणकर सबसे सूचना ये झारखंड रिपोर्टर आरती सिंह अधिक आलोचना करुले बाबद आम सहित। गुंडा राज कह लीजिए, रावण राज कह लीजिए, जंगल राज कह लीजिए, अपराधियों का मनोबल पूरा ऊपर पहुंचा हुआ है और आम आदमी जो है वो डर के साये में जी रहा है। हाँ, कहीं दिन दहाड़े कारोबारियों की हत्या हो रही है, दिन दहाड़े अस्पताल के अंदर घुस के संचालिका को मार दिया जाता है। और आज तो हद हो गई, बिहार की जो राजधानी है उसके सबसे बड़े अस्पतालों में से एक पारस अस्पताल में दिन दहाड़े पूरे कैमरे के सर्वेलेंस के भीतर आईसीयू में घुसकर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। वो इसी से पता चलता है कि पुलिस प्रशासन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है, उन्हें बचाने का काम करता है और आम आदमी जो है वो बेचारा डर कर सिकुड़ कर रह रहा है। अपराधी पूरी तरीके से तांडव मचा रहे हैं, मैं खुल कर के बोल रहा हूँ। और इस सरकार बेलगाम हो चुकी है। और अभी देख लीजिए किस तरीके से इन दरिंदों का किस तरीके से अस्पताल में घुस करके और इस तरीके का क्राइम को अंजाम देने का काम हुआ है। तो प्रशासन और शासन जो चला रहे हैं नीतीश कुमार जी,
वो उनसे अब शासन चलने वाला है नहीं। पूरे तरीके से सिस्टम जो है वो खराब कर चुके हैं। ये तो अति का अंत हो गया कि अब आदमी घर में घुस के गोली मार रहा है, अपराधी घर में घुस के गोली मार रहा है, और भी अस्पताल में घुस करके। तो ये स्थिति बनी हुई है। पूरा बिहार महा जंगल राज है ये।